सो पुराणों की एक कहानी है शिव पुराण की कि जो शिव जी हैं, शिव जी ने गलत के लिए अपने ही लड़के का सर काट दिया। मतलब उस बात को लेकर के कहानी, तो वो कहानी से सबने अपने जो है निष्कर्ष निकाले हैं कि सर इसलिए काटा, है ना। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी ने गणेश जी का सर इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी ने गणेश जी का सर इसलिए काटा क्योंकि वो जो हैं उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने उसका सर इसलिए काटा क्योंकि उसने अन्य देवताओं के साथ बदतमीज़ी की थी। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने उसका सर इसलिए काटा क्योंकि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने उसका सर इसलिए काटा क्योंकि शिव जी जो हैं इतने शक्तिशाली हैं और छोटे से बच्चे ने उनका अपमान कर दिया, इसलिए उनका सर काटा। मतलब कहानी एक ही है, लेकिन सबके निष्कर्ष जो हैं सबके अलग अलग हैं। ठीक है। एक निष्कर्ष अब ये भी है कि गणेश शिव, हालांकि असली बात कुछ और भी हो सकती है, मैं नहीं कह रही कि जो हम बहुत सारे निष्कर्ष हैं, ठीक है, बहुत सारे, कहानी एक ही होती है लेकिन उससे जो है निष्कर्ष हर व्यक्ति अलग अलग निकालता है, कहानी सार, ठीक है, सीखता अलग बात है। सो अब ये भी एक बात है कि शिव जी ने गणेश जी का सर इसलिए भी काटा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई। शिव जी को क्या बोलते हैं कि वो उनका पुत्र था, ठीक है। नाटक के आधार पर अगर निष्कर्ष बताऊं तो इसमें ये बताया है कि क्या बोलते हैं, गणेश जी जो हैं वो मैल से पैदा हुए थे और मैल से पैदा होने के कारण उनकी जो बुद्धि है वो मलिन थी, इसलिए वो जो है किसी को सुन नहीं रहे थे, इसलिए उनमें अहंकार आ गया और इसलिए उनका शीश काटना ज़रूरी था, जो कि शिव जी ने किया। ठीक है, नाटक के आधार पर तो ये बात है। जो मुझे लगता है ना, उस बात को देख करके जो मुझे लगता है वो ये है कि शिव जी ने गणेश जी का सर शायद इसलिए काटा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत क्या किया, उन्होंने पिता का भी अपमान किया। पहली बात, उनके साथ में जो लोग थे, चाहे वो नंदी रहे हों या अन्य गण रहे हों, उनका भी अपमान किया क्योंकि वो थे तो उनसे बड़े ना, है ना। सिर्फ इस बात को लेकर के कि माता का आदेश है, माता के आदेश का मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी आप सभी से बदतमीजी करने लग जाओ, ये गलत बात है। फिर उन्होंने और जो देवता है उनका भी अपमान किया, उनके साथ युद्ध भी किया, उनको बदतमीजी से भी बोला, सारी चीज़ें, है ना। ये भी हो सकता है। मतलब वही है, ये उनको लगा कि शिव जी ने जो है गणेश जी का सर इसलिए काटा क्योंकि वो जो है अपने से सभी बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। एक बात ये भी हो सकती है जो कि उनको नहीं करना चाहिए, वो छोटे थे, उन्हें समझना चाहिए, है ना। वो अपनी बात को जितने प्यार से होते, हालांकि उन्होंने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही है कि बच्चे जो हैं ज़िद्दी ज़्यादा होते हैं, है ना, वही वाली बात है। तो अब जो भी बात हो, ठीक, वो कहते हैं कि मैं माता का आदेश का पालन कर रहे थे। हाँ ठीक है, माता के आदेश का पालन करना भी चाहिए, लेकिन माता के आदेश का पालन करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बाकी सारी दुनिया को जो है नफरत भरी निगाहों से देखने लगो और सबको जो है लाठी डंडे मारने लगो, वो भी नहीं कर सकते। तो एक बात ये भी होती है कि इतनी सी बात पे कोई गला ही काट देगा, ऑब्वियस सी बात। अब वो अपने अपने क्रोध की बात है। हालांकि गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए, तो इस हिसाब से देखें तो वो बात ज़्यादा ठीक दिखती है कि मलिन बुद्धि जो है। लेकिन अब उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? उससे हम सीख ये ले सकते हैं कि अगर आप देखो ना कि आपके घर का ही कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका अपना बच्चा भी हो सकता है। तो जब आपका अपना बच्चा ही गलत काम कर रहा है, गलत तरीके कर रहा है, गलत बात कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है दूसरों के साथ, उनका अपमान कर रहा है, वो जानता भी नहीं कि वो कौन है, क्या है ना, किस पोस्ट पे हैं, मतलब बात करने का एक लहजा, एक तरीका, ठीक है। हालांकि हो जाती हैं गलतियां भाई। ठीक है, हाँ, तो वो चीज़ समझने वाली है ना। बात करने का एक तरीका होता है, जितना पेशेंस के साथ आप अपनी बात कर सको उतना करो, ऑब्वियसली बात ज़रूरी है, ठीक है। तमीज़ रहनी चाहिए, भले ही आप कहीं के भी तोप हो, लेकिन फिर भी जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो तो सम्मान झलकना चाहिए, मतलब, ठीक है, वो वाली चीज़। तो एक बात ये भी हो सकती है। तो अब बात ये है कि अगर आपके घर का ही कोई व्यक्ति गलत काम करे तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप
अपने आजकल के लोगों की बात करें तो, है ना, लोगों की बात करें, देखो यार, हैं तो हम लोग इंसान ही ना, भगवान नहीं है। अब यहाँ अगर भगवान भी ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर वो वाली चीज़ है, ठीक। सो अगर हमारे ही घर का कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और हम पूरी दुनिया को ज्ञान देते फिर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बच्चे पैदा मत करो, जनसंख्या मत बढ़ाओ, फलाना मत करो, ढिंका मत करो, हैं, और अपने ही घर के लोग कर रहे हैं तो हम उनके जा के उनके कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं, है ना, बच्चों के नाम भी रख रहे हैं, वाह क्या बात है, नामकरण संस्कार भी हो रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं, वाह वाह वाह, ठीक है। सो दुनिया को बोल रहे हो, और ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन जब बात अपने घर की हो ना, जब आपके ही लोग उन बातों का उल्लंघन कर रहे हों, है ना, उन बातों को अनुसरण नहीं कर रहे हों, उन बातों को ना मान रहे हों, तो बात पता फिर क्या हो जाती है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, आपकी वैल्यू है, लेकिन आपकी बातों की वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ उनके लिए ना एक फ़ोटो तक सीमित हो गए, जैसे कि हमने भगवानों के साथ भी कर दिया। हमने भगवानों को ना सिर्फ मंदिर तक सीमित कर दिया, उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में उनका कोई रोल नहीं है, ना वो हमारे व्यवहार में दिखते हैं, ना वो हमारे विचार में दिखते हैं, ना वो हमारे अनुसरण में दिखते हैं, ना उनसे हमारी लाइफ में कुछ वो हो रहा है, हम उसके आधार पे लाइफ जीते ही नहीं हैं, ठीक है। दिक्कत पता क्या हो जाती है, ये चीज़ें सामने सामने शुरू हो रही हैं, लेकिन अभी भी खुद के ही उस पर इसका कोई वो नहीं किया जा रहा, इसको इनकार नहीं किया जा रहा। गलती करता है ना इंसान तो उसका सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या करोगे आप अपने रूप का, है ना, अपने साक्षी रूप से प्रस्तुत होने का, अगर अभी लोग आपके विचारों का अनुसरण नहीं कर रहे हो, या सिर्फ उतना अनुसरण कर रहे हो जितने में उनका कंफर्ट जोन बना रहे, सुविधा अनुसार, इसको बोलते हैं सुविधा अनुसार, कि हाँ ठीक है बढ़िया है, इसको बोलते हैं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी के ऊपर सीढ़ी की तरह यूज़ करना, इसको वो बोलते हैं सीढ़ी की तरह वो यूज़ करना, है ना, ये तो है ही सामने। अब बात जैसे कि हमारे कांटेक्ट में ना हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वो किसी सत्संगी संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उस व्यक्ति को बुरा नहीं कहती, बिल्कुल नहीं कहती, वो व्यक्ति अपनी जगह ठीक है, वो व्यक्ति अपनी जगह बहुत सही काम कर रहा है ना, वो लोगों को सही बात बता रहा है। बात गलत उस व्यक्ति को मैं नहीं कहूँगी, मैं उन लोगों को गलत कहूँगी जो उनकी बातों को सुन तो रहे हैं, हर संडे सत्संग जाते हैं, हर संडे 1 घंटा सत्संग सुनते हैं, ठीक है, उनका कोई अलग एक बहुत दूर जगह जो है उनका स्थल भी बना हुआ है, वहाँ भी जाते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति गलत नहीं है, बोलने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, गलत पता है उनको कौन कर देता है, उनके लोग, क्योंकि वो उन बातों को अपने व्यवहार में नहीं दिखाते। व्यवहार में कैसे नहीं दिखाते, 2 औरतें आपस में बैठ जाएंगी ना तो उनके घरों के आपस में जो उनके घर के बहुएं होती हैं उनकी बुराई चलती है। लोग अपने घरों में बंटवारे को लेकर के लड़ते हैं, इतनी जगह तेरी है, इतनी जगह मेरी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं दूसरों, ये नहीं कि उनकी जो अच्छी बात हमें पता चल रही है हम उसका अनुसरण करें, दूसरों को भी, लेकिन दूसरों को वैसे नहीं बताते, दूसरों को इस उसमें बताते हैं कि तुम्हारा बेकार है, हमारा अच्छा है और इसमें आओ। ये चीज़ मतलब तुम्हें पता है क्या, अच्छी बात ना आपके व्यवहार से दिख जाएगी, फिर आपको किसी को प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो व्यक्ति खुद आपसे आकर के पूछेगा कि भाई बताओ कैसे इतना चेंज आया, क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो लाइफ में जो इतना बदलाव दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या करते हो। फिर आप उसे बताओगे कि भाई हम किताब पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं, या हम वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो चीज़ें जब ये चीज़ें आपके व्यवहार में दिखने लग जाएंगी ना, आपके विचारों में दिखने लग जाएगी, तो प्रचार की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और जब आपके ही घर परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह की हरकतें करे ना, तो सिर्फ प्यार प्यार में उसे टालो मत कि ऐसे ही हो गया, कैसे हो गया ऐसे, ये हुआ कैसे। जब वो बात बच्चों ही की बात अगर इतनी ज़रूरी है, हमें पता है पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, कोई इस पे काम नहीं कर रहा है, एग्री, इस पर कोई नहीं बोल रहा, इस पर कोई भी नहीं बोल रहा, ठीक है। मुझे पता है कि एक दो लोग अगर शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई एग्री, लेकिन अगर उन बातों को समझते हुए उस बात की हाँ, तो जब गलती करे ना इंसान तो उसको पनिश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सज़ा के तौर पर आप उसकी जान नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं, जान नहीं लेनी है, लेकिन कम से कम उसका एहसास तो कराओ कि उसने किया क्या है
है ना, वो ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई सिर्फ आपको महत्व दे रहा है, आपके विचारों को महत्व नहीं दे रहा, आपके उद्देश्य को महत्व नहीं दे रहा, तो फिर उस इंसान से दूरी बनाना ना ज़रूरी हो जाता है, उसको सज़ा के तौर पर, ताकि उसको पता चले कि उसने किया क्या है। सज़ा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि वो इंसान में सुधार लाती है। सज़ा आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं जेंडर बायस्ड होकर बात नहीं कर रही कि महिला ऐसी होती है, पुरुष ऐसा होता है, लेकिन हाँ ये बात है कि एक को देख करके दूसरा उस फील्ड में आगे जाएगा, वो उस काम को करेगा, क्योंकि उनको जो है एक क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, है ना। वो अपने आप की वाहवाही करेगा कि देखो ये ऐसा है, मेरे बच्चे का नामकरण तो उसने किया है, तो दूसरे में वो भाव आएगा, जेलसी वाला, ईर्ष्या वाला। मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात, बट महिलाओं में ये बात ज़्यादा होती है, ठीक है। मुझे भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही, महिलाओं में मैं भी एक लड़की हूँ यार, किसी में कुछ बात देख करके हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, आदमियों को भी हो सकती है, औरतों को भी हो सकती है, वो हमारी इंसानी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उस बात को ये नहीं होता कि जहाँ भी जगह मिल जाए कोई आए और कह दे कि हाँ ठीक है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ हुई कैसे। अगर कोई व्यक्ति सालों से आपसे जुड़ा हुआ है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि हम इतने सालों से आपको जुड़े हुए हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ का ही आप लोग उल्लंघन करने में लगे हुए हो, आप लोग उस बात की ज़रूरत को समझ नहीं रहे, इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे आप उस बात की, तो फिर जो सबसे ज़रूरी बात है उसी का उल्लंघन करके फिर बाकी ये तो वही वाली बात हो गई कि सर कट गया है और आदमी अभी भी जिंदा है। जब उद्देश्य की सबसे मेन बात ये आप लोगों ने ख़त्म कर दी, तो फिर बाकी चीज़ का क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। और इस बात को सुनने वालों को भी और इस बात को बोलने वालों को भी, फिर तो दोनों ही कटघरे में आकर के खड़े हो जाते हैं कि हुआ कैसे, है ना। दिक्कत पता है क्या होती है, जिन लोगों को नहीं समझा सकते उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, है ना। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं सालों से सारी चीज़ें, वो फिर भी ऐसी गलतियां करें ना, तो सादा उंगलियां उन पे ही उठेंगे फिर, है ना। तो पहले घर के लोगों को सुधार लिया जाए, उसके बाद बात करते हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। बस सबसे पहले घर का सुधार बहुत ज़रूरी है। पहले घर के लोगों किसी